राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित सबद संख्या 2 की। सबद संख्या 2 में उलट बांसी का सौंदर्य दृष्टव्य है। उलट बांसी का शाब्दिक अर्थ है वह उक्ति जो अपने वाच्यार्थ में सामान्य अनुभव के विपरीत हो। जब तक उलट बांसी में निहित प्रतीक स्पष्ट नहीं होते हैं तब तक वह अबूझ पहेली बनी रहती है, किंतु जैसे ही उसमें निहित प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट होता है वैसे ही उलट बांसी का मूल अर्थ भी पता चल जाता है। कबीरदास जी द्वारा रचित उक्त पद के उलट बांसी का सौंदर्य दृष्टव्य है। एक अचंभा देखो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। बैलही डारी गुनी घर आई, कुत्ता को ले गई बिलाई। तली करी साशा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन्यू त्रिभुवन सूझे। पहले हम उक्त पद के शब्दार्थ को देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने एक आश्चर्यजनक परिस्थिति को बात को देखा है, और वह क्या है कि शेर जो है वह खड़ा रहकर गायों को चरा रहा है। मैंने देखा कि पहले पुत्र का जन्म हुआ और उसके बाद माता का जन्म हुआ। मैंने देखा है कि चेला जो है उसके चरण स्पर्श गुरु कर रहा है। कबीर कहते हैं कि जल में रहने वाली मछली को मैंने तरवर पर ब्याते हुए, दो अर्थों में ब्याई शब्द को लिया जा सकता है। पहला बच्चों को जन्म देने के अर्थ में, और दूसरा विवाह करने के अर्थ में। तो जल में रहने वाली मछली या तो उसने तरुवर पर जाकर अपने बच्चों को जन्म दिया है अथवा उसने अपना वहीं पर निवास स्थान बना लिया है, क्योंकि वह वहां पर ब्याही गई है, विवाह उसका वहां पर हुआ है। मैंने देखा है कि मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया है, और साथ ही मैंने यह भी देखा कि बैल ही डारी गुनी घरी आई। सामान्यतः बैलों के ऊपर, उनकी पीठ पर एक तरह का थैला वस्त्र लटकता है, जिसमें जो थैले का काम देता है, तो उसमें कुछ सामग्री रखी जा सकती है। तो कबीर कहते हैं कि मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बैल को छोड़कर वह जो गुनी है वह घर आ गई है। कुत्ता को ले गई बिलाई, और कुत्ते को बिल्ली ने पकड़कर, बिल्ली जो है वह पकड़कर ले गई है। मैंने यह देखा है कि वृक्ष की जो शाखाएं हैं वह जमीन में चली गई है, और उसका जड़ जो है वह ऊपर की तरफ आ गया है, जिसमें विविध प्रकार के फूल लगे हुए हैं। समस्त पंक्तियां सामान्य अर्थ में हो पाना संभव नहीं है, विरोधी प्रतीत होती है सामान्य अर्थ से, लेकिन जब हम इसके प्रतीकार्थ को जानते हैं तो यह पद जो है अत्यंत रोचक प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अजीब अचंभा देखा है, और वह अचंभा क्या है कि ठाड़ा सिंह चरावे गाई। यहाँ सिंह से अर्थ है ज्ञान। जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस ज्ञान के प्रभाव स्वरूप वह अपनी गाय यानी इंद्रियों को चराता है, अर्थात संचालित करता है, नियंत्रित करता है। तो जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वह स्वयं इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता, वरन अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इंद्रियों का वह संचालन कर सकता है। कबीर कहते हैं कि जो पुत्र है उसका जन्म पहले हुआ और बाद में माता का जन्म हुआ, जो इस अर्थ में है कि पहले जीव का जन्म होता है और फिर वह माया के वशीभूत हो जाता है। सामान्यतः कोई भी संतान सहज रूप से
अपने माता से प्रभावित होती है और इसीलिए जीव और माया के संबंध को पुत्र और माता के संबंध के रूप में दर्शाया है कि जीव का जन्म पहले होता है और जन्म के बाद वह माया के प्रभाव से युक्त हो जाता है। इसी प्रकार से चेला के गुर लागे पाई। चेला, चेला कौन है? दासी के अर्थ में, दास के रूप में, कि माया जो है वह परम पिता परमेश्वर की दासी है और वह माया जो है उसके पांव कौन छूता है? गुरु। गुरु कौन है? जीवात्मा। ईश्वर का अंश है जीव, अतः वह गुरु है, श्रेष्ठ है। तो वह गुरु जो जीव है वह माया यानी ईश्वर की जो दासी है उसके पांव छूने लगता है, उसके प्रभाव में आ जाता है, ऐसा मैंने देखा है। जल में रहने वाली जो मछली है वह पेड़ पर चढ़कर, या तो ये कह लें कि उसका विवाह वहां हो जाता है अर्थात वह वहीं पर रहना चाहती है, या फिर दूसरे अर्थ में ब्याई यानी बच्चों को जन्म देती है। तो तात्पर्य है कि वासना को जो पीड़ित करने वाली कुंडलिनी है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह मेरुदंड रूपी वृक्ष पर चढ़ जाती है और आनंद को जन्म देती है। अगर ब्याह जन्म देने के अर्थ में है, संतान को जन्म देने के अर्थ में, और ब्याही विवाह के अर्थ में है, तो वहां पर जाकर वह सुख की प्राप्ति करती है। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। मुर्गे का अर्थ है यहाँ पर जो साधक व्यक्ति है उसके रूप में, कि साधक व्यक्ति ने, साधक जो है ईश्वर की आराधना करने वाला जो सच्चा व्यक्ति है, उसने बिलाई को, बिल्ली अर्थात माया को पकड़कर नष्ट कर दिया है। आगे कवि कहते हैं, बैल ही डारी गुनी घर आई। गुनी आत्मा के अर्थ में है। जिस प्रकार से बैल के पीठ पर डाला गया वस्त्र उसे त्याग कर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गुनी जो है वह आत्मा के अर्थ में है, तो आत्मा ने अपने देह को त्याग दिया है, अपने शरीर की उपेक्षा कर दी है और घर लौट कर आ गई है, अर्थात परमात्मा में लीन हो गई है। आगे कवि कहते हैं कि कुत्ते को ले गई बिलाई, अर्थात माया ने क्या किया? वह माया जो बिल्ली के रूप में आगे भी बताई गई है, लेकिन जब साधक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उस बिल्ली को पकड़कर नष्ट कर सकता है। पर यदि कुत्ता, कुत्ता का अर्थ है अज्ञानी विषयासक्त व्यक्ति, तो जो व्यक्ति अज्ञानी है, ज्ञान से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो विषय वासनाओं से युक्त है, वह कुत्ते के रूप में चित्रित किया गया है और उसको बिल्ली रूपी जो माया है वह पकड़ कर ले जाती है, अर्थात अपने वशीभूत कर लेती है। तली करी शाशा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कवि कहते हैं कि यह शरीर जो है इसका उधर्व मूल वाला है और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर होती है। इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतन मन में ही लगते हैं, अर्थात सुख या दुख की अनुभूति हृदय में ही होती है। इस अर्थ में कवि ने बताने का प्रयास किया है। और अंततः कवि की यह पंक्तियां कि कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन्यू त्रिभुवन सूझे, अर्थात जो मनुष्य इस पद को बूझ लेगा, समझ लेगा, हृदयंगम कर लेगा, उस पर आचरण करेगा, तो वह तीनों लोकों के ज्ञान को सहज प्राप्त कर लेगा। तो इन पंक्तियों में जो उलट बांसी का सौंदर्य है वह अत्यंत प्रभावी और सुंदर रूप में दिखाई पड़ता है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।